जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि से कह रहे हैं कि अब मोहि मंत्र देहु सो। कह रहे हैं प्रभु श्री राम अगस्त ऋषि से कि अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जेहि प्रकार मारो मुनि द्रोही। हे प्रभु, आप हमको वो सलाह दीजिए, वो मंत्र बताइए जिसके सहायता से हम मुनिद्रोही ऋषि मुनियों को सताने वाले राक्षसों का वध कर सके। अगस्त ऋषि प्रभु की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। मुनि मुस्काने सुनि प्रभु बानी, पूछे नाथ मोहि का जानी। मुनि मुस्कुरा रहे हैं और प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप मुझसे क्या जानकर ये प्रश्न कर रहे हैं? मुझे क्या समझकर आप ये बात हमसे पूछ रहे हैं, हमसे सलाह मांग रहे हैं? आपको किसी के सलाह की क्या आवश्यकता है? और मैं क्या हूं जो आपको सलाह दूंगा? कह रहे हैं अगस्त ऋषि, क्या तुम्हारी कृपा प्रभाव अघारी, आप ही की कृपा से जानो महिमा कछुक तुम्हारी। आपकी महिमा थोड़ी बहुत मैं जानता हूं, आपके प्रभाव से। अगर आपकी कृपा नहीं होती तो मेरे जैसा प्राणी क्या जान सकता आपके बारे में? तो आप ही की कृपा से आपके बारे में, आपकी महिमा के बारे में थोड़ा बहुत मैं कुछ जानता हूं। उमरी तरु विशाल तव माया। आपकी माया, उमरी कहते हैं गूलर के पेड़ को। उमरी तरु, गूलर के पेड़ जैसी आपकी विशाल माया है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। और उस गूलर के, जिस प्रकार गूलर के पेड़ में अनेकों फल लगे होते हैं, उसी प्रकार आपकी माया रूपी गूलर के अनेकों ब्रह्मांड रूपी फल हैं। आपकी माया के अगर अनेकों ब्रह्मांड फल हैं, जिसकी माया की इतनी शक्ति है कि वो अनेकों ब्रह्मांड की रचना कर सके, वो प्रभु हमसे पूछ रहे हैं। ये आपकी महानता है प्रभु, अपने भक्त को सम्मान देने का। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप हमसे सलाह मांग रहे हैं। ते तुम, आप सबके स्वामी हैं और हमसे पूछ रहे हैं। पूछे मोहि मनुज की नाई। और हमसे इस प्रकार पूछ रहे हैं जैसे आप साधारण मनुष्य हैं। ठीक है प्रभु,
अगर आपने ये पूछा ही है तो मुझे जो ज्ञात है वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पावन पंचवटी तेहि नाऊं। प्रभु आपके वास करने के लिए एक परम पवित्र स्थान है यहाँ पर। पावन पंचवटी तेहि नाऊं, उसका पवित्र पंचवटी नाम है उस स्थान का। दंडक बन पावन प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। आप दंडक वन में पंचवटी नामक स्थान है, आप वहां पर निवास करें और दंडक वन को पवित्र करें। और इस दंडक वन को मुनि गौतम का जो उग्र साप है, क्रोध में आकर गौतम ऋषि ने जो साप दिया था, उस साप को हर लीजिए प्रभु, जिसके कारण यहां कोई ऋषि मुनि रह नहीं पाते हैं। वहां आप वास करेंगे तो साप दूर हो जाएगा। इस प्रकार आप वहां पर निवास करें और सारे ऋषि मुनियों पर दया करें। प्रभु श्री राम मुस्कुराए और चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियराई। प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण और सीता जी के साथ चलने लगे। अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं, प्रभु आपसे एक वरदान मांगे मिल सकता है? प्रभु ने कहा, आप जो मांगेंगे मिलेगा। हमारे पास जो भी है, और ऐसा कुछ नहीं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या नहीं है, आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। तब कह रहे हैं कि मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि आप बसहु हृदय श्री अनुज समेता, यह वर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। आप सीता जी और अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ सदा हमारे मन में निवास कीजिए प्रभु। मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता। भगवान मुस्कुरा करके और तथास्तु कहकर और चल पड़े हैं और पंचवटी के निकट तुरंत ही पंचवटी नियराई, पंचवटी के नजदीक प्रभु श्री राम पहुंच गए हैं। अब प्रभु के अवतार का जो मकसद है, जो कारण है, वो इसी पंचवटी से शुरू होगा। आगे की कथा अगले वीडियो में। किंतु प्रभु के बिना कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु ही है। इसलिए नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम